खुले में कूड़ा जलाना प्रतिबंधित है दिल्ली के अंदर। आप सबको मेरा नमस्कार। सर्दियां आने वाली हैं और हम देखते हैं कि सर्दियों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है, तो उसकी सब लोगों ने तैयारी कर ली है। दिल्ली सरकार ने भी सारी तैयारी कर ली है, सभी एजेंसीज़ के साथ कई सारी मीटिंग्स हो चुकी हैं और उसका पूरा प्लान तैयार हो चुका है। उसके पहले मैं आपको बता दूं, आप दिल्ली वालों ने, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों ने मिलके पिछले 7 साल में, जब से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है, हम सब लोगों ने मिलके दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए कई उपाय किए हैं और काफ़ी मेहनत की है। और उसका नतीजा ये हुआ है कि भारत सरकार का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, NCAP, भारत सरकार का इंडिपेंडेंट हो गया एक तरह से। उसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 के मुकाबले 2021-22 में, यानी पिछले 4 साल में, दिल्ली के वायु प्रदूषण में काफ़ी सुधार हुआ है और PM10 लेवल 18.6% नीचे आया है। तो प्रदूषण में सुधार हुआ है, प्रदूषण और खराब नहीं हुआ। इस बारे में अब हमने दिल्ली वालों ने मिलके पिछले 7 साल में कई कदम उठाए, लेकिन मैं 10 जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप्स हम सब ने मिलके उठाए जिसकी वजह से प्रदूषण पे असर पड़ा, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। हम सब लोगों ने मिलके किया है, सभी दिल्ली वासी, 2 करोड़ दिल्ली वासी इसके बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले, दिल्ली में पहले आप जानते हैं कि बिजली खूब जाया करती थी। जब बिजली जाती थी तो जनरेटर चलते थे तो पोल्यूशन होता था डीजल का। जब से हमारी सरकार बनी है, हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली की सप्लाई कर दी, तो अब जनरेटर चलने बंद हो गए। इस एक कदम की वजह से इतना पोल्यूशन कम हुआ है। दूसरा, दिल्ली में 2 थर्मल पावर प्लांट थे। इनसे महीन वो फ्लाई ऐश जो होती है वो निकलती थी और उसकी वजह से काफ़ी पोल्यूशन होता था। ये दोनों थर्मल पावर प्लांट बंद कर दिए, कहीं और से हमने बिजली का इंतजाम कर लिया। अब दिल्ली एक मॉडल राज्य बन गया है जहां कोई भी कोल आधारित थर्मल पावर प्लांट नहीं है। इसकी वजह से भी पोल्यूशन पे काफ़ी असर पड़ा। डस्ट पोल्यूशन को हमने बहुत सख्ती के साथ निपटा है। जितने कंस्ट्रक्शन साइट्स थे वहाँ पे, जहाँ भी पता चला, जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, चाहे किसी बिल्डिंग की हो रही है, मकान की हो रही है, जहाँ भी कंस्ट्रक्शन साइट्स थे, जहाँ भी गड़बड़ पाई गई कि पोल्यूशन हो रहा है, वहाँ भारी जुर्माना किया गया। और सभी नए कंस्ट्रक्शन साइट्स के ऊपर रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए, कि ऐसे नहीं कि एक बार गए और उसके बाद वापस आ गए और फिर उन्होंने दोबारा पोल्यूशन करना चालू कर दिया। रियल टाइम मॉनिटरिंग करने के लिए एक वेब पोर्टल बनाया है जिससे पता चलता रहता है कि उस साइट के ऊपर पोल्यूशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। चौथी चीज, जितनी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज हैं वहां पे पहले बहुत ही प्रदूषण करने वाला फ्यूल इस्तेमाल किया जाता था, सबको बदल दिया। सारी रजिस्टर्ड इंडस्ट्रीज में अब PNG इस्तेमाल होता है, पाइप्ड नेचुरल गैस। वो पोल्यूशन नहीं करता। इसके लिए मैं सभी इंडस्ट्री वालों को भी बधाई देता हूं, उनका बहुत सहयोग मिला हम लोगों को, सबको मैं बधाई देता हूं। दिल्ली का जो ग्रीन कवर है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। देश भर में हर शहर में पेड़ काटे जा रहे हैं, विकास हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, कई इलीगल तरीके से, कई लीगल तरीके से। और जैसे जैसे विकास होता है, जैसे जैसे समय बीतता जाता है, हर शहर का ग्रीन कवर कम होता जाता है। जब से हमारी सरकार बनी है, दिल्ली में ये उल्टा हो रहा है, ग्रीन कवर बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार जब बनी थी तब 20% ग्रीन कवर था दिल्ली का, आज 23.6% दिल्ली का, 3.6% ग्रीन कवर बढ़ गया। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। इसके लिए दिल्ली के लोगों ने बड़ा काम किया, दिल्ली के लोगों ने बड़ा सहयोग किया। 2020 में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लाए थे। उस टाइम हमने टारगेट रखे थे, ये करेंगे। जितने टारगेट रखे थे सारे टारगेट मीट हो गए और जबरदस्त तरीके से ये पॉलिसी जो है जनता ने अपनाई है। खूब लोग अब दूसरे व्हीकल, डीजल और पेट्रोल और CNG के व्हीकल छोड़ के अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं।
और देश देश नहीं, विश्व के शहरों में सबसे ज़्यादा व्हीकल, इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे ज़्यादा रुझान दिल्ली के अंदर देखा जा रहा है। पिछले 1 साल में हमने पब्लिक ट्रांसपोर्ट में भी कई सीएनजी की और इलेक्ट्रिक बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट स्ट्रांग होगा तो लोग अपनी गाड़ियां, अपने स्कूटर इस्तेमाल करना बंद करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमने कई नई बसें ऐड की हैं। 2021 में हमने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, स्मोग टावर बनाया था, उसका भी अच्छा असर हुआ है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ग्रेडेड एक्शन प्लान दिया है उसको लागू करने के लिए कहा है, उसे हम बड़ी सख्त। इन वाहन प्रदूषण, जो वाहनों की वजह से, ट्रांसपोर्ट की वजह से प्रदूषण होता है, तो पीयूसी जो पोल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट होता है, उसकी जांच सख्त की गई है। और 10 साल और 15 साल से पुराने, 10 साल पुराने डीजल व्हीकल और 15 साल पुराने पेट्रोल व्हीकल, इनका पालन कराने के लिए, कंप्लायंस कराने के लिए सख्ती की गई और 380 टीमें बनाई गई हैं इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए।